बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you fit and fine. So at last आज हमारा last final part हो रहा है the story of the quiche का. अच्छा, all the previous parts you'll be able to see the description में जो है आपको you'll be getting the links. ठीक है, तो आप वहाँ से जाके जो है अपनी रिवाइज कर सकते हैं. पार्ट 4 जो हमने एंड किया था वो ये था कि देयर वर टू यंग पर्सन्स हु वाज बेम एंड मॉम एंड दे वर सेंट आफ्टर कीश, ताकि वो देख सकें कि व्हाट इज एक्चुअली द मेथड ऑफ हिज हंटिंग. अच्छा, नाउ अब ये था हमने ये किया था कि कीश जो है वो ही वाज वेरी एग्जॉस्टेड एंड जब वो वापस आया तो जो सारी काउंसिल थी आस के वहाँ पे आए और मिले, बट कीश सेड कि आई एम वेरी टायर्ड, आई एम सो हैंग्री, आई एम वेरी मच हंग्री. तो ये है कि आप लोग मेरे घर पे आ जाओ. एंड जब व्हेन दे वेंट टू हिज प्लेस, आई मीन ही ग्रीटेड देम विद वेरी रिस्पेक्ट एंड ही respected them all. So now let's continue. Klosh Kwan recited the information brought by Bim and Bon, and its close said, "So, explanations wanted, O Kish, of thy manner of hunting. Is there witchcraft in it?" Now what happened? क्लोश खान जो काउंसिल का हेड था उसने जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो कि बिम एंड बॉम ने उनका ला के दी थी वो उसके सामने रखी गई और उसने इस बात पे क्लोज किया कि अब उसकी तरफ उसने पूछा कि नाउ कीश यू टेल मी, दाई इज यूज फॉर द, और उसने कहा कि अब तुम्हारा जो मैनर ऑफ हंटिंग है लाइक द वे यू हंट, क्या उसके अंदर कोई विच क्राफ्ट है, क्या उसके अंदर कोई ईवल स्पिरिट्स हैं जिससे तुम जो है वो हंट करते हो और इतनी सक्सेसफुली कर लेते हो वो भी अकेले. कीश लुक्ड अप एंड स्माइल्ड. नहीं, ओ क्लोश क्वान, इट बी हेडक्राफ्ट नॉट विचक्राफ्ट. सो कीश ने ऊपर देखा और स्माइल्स ने कहा नहीं, यानी कि नो कोश कौन, ये हेडक्राफ्ट है, हेडक्राफ्ट नॉट विचक्राफ्ट. अच्छा, मेनी ऑफ यू आई हैव रिटन, आई हैव गिवन द वर्ड्स इन वेब पेज, और उसमें जो है कितने सारे जो बच्चों जो मीनिंग्स है आई मीन रॉन्ग लिखी है हेडक्राफ्ट की, और इतनी जो है वो शानदार मीनिंग्स मुझे दी हैं, लिख के भेजी हैं और मैंने अपनी चेकिंग के लिए कि बस सी हेडक्राफ्ट क्या है. इट शोज हिज क्लेवरनेस, कि वो कितना क्लेवर था और उसने किस तरीके, अभी आपको पता चलेगा कि वो जो अपनी वो जो बेयर के मुंह पर से जो राउंड सी एक बॉल दी थी, व्हाट वाज दैट, वो अभी यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया था. हेडक्राफ्ट शोज हिज क्लेवरनेस. ठीक है, यानी कि इसने कहा कहने कि ये कोई इविल स्पिरिट्स नहीं है, कोई बैड थिंग्स में यूज़ नहीं करता. आई जस्ट यूज माई माइंड, आई जस्ट यूज माई ब्रेन. ठीक है. He picked up a thin strip of whale bone and showed it to them. उसने क्या किया, एक thin strip, ऐसे पतला सा जो है whale bone का जो एक पतला सा स्ट्रिप था वो उसने उठाया and showed it to them, और उसने सब लोगों को दिखाया. The ends were sharp as needles. उसके जो end थे वो बिल्कुल sharp थे, किसकी तरह, बिल्कुल जैसे needles की तरह. The strip he coiled carefully. उसने strip जो है गोल गोल से coil की तरह घुमा दी. ठीक है, बहुत ही एहतियात के साथ. टिल इट डिसअपियर्ड इन हिज हैंड, यानी कि वो एक लंबी सी थी और उसने उसको घुमा घुमा के कॉइल करके शेप करके राउंड की तरफ से अपने हैंड में ले ली. देन सडनली रिलीजिंग इट स्प्रैंग स्ट्रेट अगेन, ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ ब्लबर. अच्छा, उसने क्या किया, उसने एकदम से रिलीज कर दिया. वो स्प्रिंग टाइप होता है ना, कि जैसे आप उसको एकदम से बांध के रखते हैं तो वो बिल्कुल बंधा रहता है, बाउंड रहता है, जैसे आप उसको फ्री करते हो तो बिल्कुल एक लंबा सा एक स्प्रैंग हो जाता है, फैल जाता है. ठीक है, स्प्रैंग हियर इज द प्रेजेंट पास्ट टेंस ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, और उसने फिर एक पीस ऑफ ब्लबर, ब्लबर क्या था हमने पढ़ा था, फैट ऑफ मरीन एनिमल्स, चर्बी जो होती है, उसने फिर इसको वो उठाया. सो ही सेड, one takes a small chunk of blubber and thus make it hollow. उसने क्या किया कि एक जो है वो चंक ऑफ ब्लबर जो उठाया और उसको उसके अंदर उसका हॉलो, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा होल टाइप कर दिया. Then into it he hollow goes the whale bone so tightly coiled another piece of blubber is fitted over the whale bone. उसने क्या किया कि इसने ब्लबर का पीस लिया, उसको थोड़ा सा होल बनाया, हॉलो किया, और उसके अंदर जो है उसने जो कॉइल किया हुआ जो उसका वेल बोन था वो उसके अंदर टाइट करके उसको वापस से यानी कि एक सैंडविच की तरह बना दिया. एक नीचे ब्लबर, अंदर वेल बोन, और उसके बाद फिर ब्लबर बन गया. ओके, आफ्टर दैट इट इज पुट आउटसाइड वेयर इट फ्रीजेस इनटू अ लिटिल राउंड बॉल. अच्छा, चूंकि वैक्सी वो जो है था वो पोलर रीजन्स में लोग रहते थे तो बर्फ तो काफ़ी आसानी से बन जामा तो होती थी, वो बाहर रख दिया जाता था. उससे क्या होता था कि वो आइस की वजह से वो फ्रीज हो जाता था, जम जाता था, तो एक राउंड बॉल जैसी बन गई थी. The bears swallow the little brown ball. The blubber melts the whalebone with its sharp end, stands out straight. The bear gets sick, and when the bear is very sick, why, you will kill him with a spear. It is quite simple.
सो देखा आपने कि हाउ क्लेवर ही वाज। वो क्या करता था कि वो राउंड बॉल जब उसको बेयर बेयर समझता था कोई उससे खाने की चीज़ है, और जैसे ही वो उसके मुंह में जाता था तो वो जो उसकी चर्बी थी, ब्लबर था, वो मेल्ट होता था, वेल बोन खुल जाती थी, स्प्रैंग हो जाती थी, और क्या हो जाता था, वो जाके उसकी ज़ाहिर जब फंस जाता था, अटक जाता था, ज़ाहिर तकलीफ के मारे वो बीमार होता था, इरिटेट हो जाता था। तो क्या हुआ, वो बीमार होता था, और फिर उसके बाद जो है बड़ा काफ़ी आसान होता था कि उसके अंदर जो उसको नीज़ा मार के उसको किल कर दिया जाए। And Ogluk said, "Oh," and Kloshkon said, "Ah," and each said something all understood. यानी कि उगलक ने ऊ कहा, कोशकान ने आह कहा, एंड बाकी सब सबने भी कुछ कहा, एंड everyone understood. यानी कि सब समझ गए कि यहाँ पे कोई विचक्राफ्ट वाला कोई ऐसा सीन नहीं था. ही वॉज वेरी क्लेवर. उसने ये चीज़ यूज़ करके वो जो है इस तरीके से वो अपना शिकार करता था. And this is a story of Kish who lived long ago on the rim of the polar sea. Because he exercised headcraft and not witchcraft, he rose from the meanest igloo to the headman of the village, and through all the years that he lived, it is related, his tribe was prosperous, and neither widow nor weak one cried aloud in the night because there was no meat. सो ये स्टोरी थी कीश की, जो कि बहुत पुराने ज़माने में, बहुत काफ़ी अर्से पहले एक रिम ऑफ पोलर सी में रहता था, और उसने जो है हमेशा अपनी किस बात की एक्सरसाइज, यानी कि उसने हमेशा किस बात की प्रैक्टिस की, हेडक्राफ्ट, हमेशा अपना क्लेवर, अपना माइंड यूज़ किया. ही वॉज वेरी क्लेवर. अपने अपना ब्रेन यूज़ किया, अपनी समझदारी को इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी सारी हंटिंग की, अपना विलेज संभाला, एक मामूली से इग्लू से लेके जो है वो आगे बिल्कुल हेडमैन तक का सफ़र उसने बहुत इस तरीके से चालाकी से और समझदारी से गुजारा, इसलिए उसको जो है वो याद रखा गया है. ठीक है. और इसके कबीले में जो हर चीज़ बहुत प्रॉस्परस, यानी कि काफ़ी खुशी थी. ना नीदर विडो नो वीक वन क्राइड, यानी कि ना कोई विडो यानी कि जिसके हस्बैंड नहीं होते, दैट ही शी इज़ कॉल्ड विडो. ना ही कोई कमज़ोर इंसान रोता था रात को सिर्फ इस वजह से कि उसके पास खाना नहीं हो. So no one used to cry. Everyone was very gay and happy and prosperous. So let's read something about the author. The story of Kish के writer थे, author थे, वो थे Jack London, and he was born in 1876 and he died in 1916. He was an American author, journalist, and social activist who was born and brought up in and around San Francisco. He is the author of much fiction, including two very widely read and exciting books called White Fang and Call of the Wild. जैक लैंडन थे, वो अपने ज़माने के एक जर्नलिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे, और उनका जो है सैन फ्रांसिस्को में उनका ब्रॉटअप हुआ था, वहीं वो पले बढ़े थे, और उन्होंने काफ़ी सारा जो है वो फिक्शन लिखा था. फिक्शन कहते हैं कोई भी जैसे कि इमेजिनरी, यानी कि इसकी इस स्टोरी का भी कोई हकीकत से कोई वास्ता नहीं, तो सिर्फ एक प्रिटेंड करते हैं, इमेजिनरी थिंग्स होती हैं, सिर्फ आप सोच सकते हो उसके बारे में. ठीक है. उनकी काफ़ी जो टू वाइडली रीड नॉवेल्स थे, बुक्स थे, वो वाइट फैंग एंड कॉल ऑफ द वर्ल्ड थी. लंडन wrote over 20 novels and dozens of short stories which he had published in magazines. काफ़ी सारे उसने नॉवेल्स और स्टोरीज लिखी जो कि मैगजीन से पब्लिश भी होते थे. द स्टोरी ऑफ कीश विच हैज़ बीन अडेप्टेड हियर वाज रिटन इन 1902. स्टोरी ऑफ कीश अडेप्टेड कहते हैं, यानी कि जिसको यहाँ पे जो है वो पेश किया गया है, जो कि स्टोरी एक उन्होंने लिखी थी और उसको जो है वो पेश किया गया इसमें, यानी कि उस किसी फिल्मिंग के लिए या किसी जो है वो स्टेज ड्रामा के लिए, तो उसको अडेप्टेड कहा जाता है. Adapted basically is a past tense of adapt. London has written the story as if it's been spoken or passed down from one generation to the next in the oral tradition of folk tales. जो इसका राइटर था स्टोरी ऑफ कीश का, जो लंदन थे, वो उन्होंने इस तरह से कि ये जो है ये स्पोकन, ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये फोक टेल्स में यानी कि लिखी गई, यानी कि ये सब जनरेशन टू जनरेशन जो है, यानी कि ओरली ये पास आउट हुई है. इसका कोई लिखने का कोई जो है इसका लिखी भी नहीं है, सिर्फ पास हुई है, जस्ट वर्बली जो है बाय माउथ जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ये स्टोरी बताई गई है. दैट्स कॉल्ड फोक टेल्स. ठीक है. सो हियर माय स्टोरी जो एंड हो गई है. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल बिकॉज आई ट्राइड सो हार्ड to make you understand very clearly by telling you the word meanings. Now you have to write the summary on your own. Okay, I will check it out and then I'm going to finalize the summaries. Inshallah, next video we'll be doing the exercises, the comprehension and all that. Till then, take very good care of yourselves. Allah Hafiz. Thanks for watching.